जी नमस्कार दोस्तों। आवाज़े कहानी रवि की ज़ुबानी की 10वीं कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं, ये कश्मीरी लेखक अख्तर मोइनुद्दीन की कहानी स्तब्ध है, जिसका अर्थ है हैरान। मैं उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत सी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कहानी स्तब्ध। इसके लेखक हैं अख्तर मोइनुद्दीन। ए, चूजा मर गया, उसने कहा। मर गया तो क्या हुआ, मैंने सोचा, मगर कहा कुछ नहीं। सुनते हो, उसने फिर कहा। चूजा मर गया। मैंने ऊपर से नीचे तक निहारा। अच्छा खासा साफ सुथरे वस्त्र, पागलपन का कोई चिन्ह नहीं, सिवाय इसके कि बिखरे बाल और लाल लाल फटी हुई आंखें बाहर को निकल रही थीं। दाहिने हाथ में काले रंग का मरा हुआ चूजा लिए, एक दृष्टि उसकी ओर और एक मेरी ओर डालता। मुझसे कुछ बोला ना गया। अरे चूजे मरते रहते हैं, किसी को चील ले जाती है, किसी को कुत्ते, और कोई अचानक ही मर जाता है। कोई घर वालों के पैरों तले दबकर भी मर जाता है। अब मर गया तो क्या हुआ, मरते हैं। और जो चूजा उसके हाथों में था वो ऐसा भी नहीं था जिसके मरने से कोई पागल ही हो जाए। काले रंग के कोमल बाल और मोटे तथा छोटे पंख, थोड़ी लंबी टांगे, पीठ पर कुछ सफेद खारिश जैसा। अरे मुझे किसी घृणास्पद वस्तु जैसा लगा, पर उसका मन रखने के लिए तथा उस चूजे की विशेषता जानने के लिए मैंने पूछा, ये अच्छी जाति का था? अरे गोली मारो जाति को, उसने रुष्ट होकर कहा। अरे हमें जाति से क्या लेना देना। बात जो भी हो, पर ऐसा लगा कि चूजा शायद किसी विशिष्ट जाति का नहीं था। खैर, उसके बाद उसने लंबी सांस छोड़ी, कंधों को उचकाया, अजीब दृष्टि से चूजे को देखा और कहा, मुझे क्या मालूम। वो स्पष्ट नहीं कर सका। संभवतः उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रहेगा नाम उसी का, मैंने उसे आश्वासन देने के लिए कहा। किसका, उसने अजीब स्वर में पूछा। प्रश्न इस ढंग से नहीं किया कि मुझसे उसका उत्तर चाहता है, मानो वो अपने पैर के अंगूठे से पूछ रहा था, क्योंकि उसकी दृष्टि उसी की ओर थी। मैं लाचार हो गया, अपनी ओर से प्रयास में लग गया कि मुझे इस मरे चूजे में कोई रहस्य दिखाई दे, पर दिखा कुछ नहीं। काले रंग, धूल से लथपथ और कमर पर खारिश, और उसी के कारण ये चूजा और भी अधिक भद्दा लग रहा था। मुझे बात करने का अवसर मिल गया। इसकी पीठ पर ये क्या है? उसने एक बार फिर चूजे की पीठ पर दृष्टि डाली, जैसे कि अभी तक उसका इस ओर ध्यान ही न गया हो। उसके पश्चात उसने बाएं हाथ से उसके पैरों को ऊपर उठाया और उसके नीचे देखने लगा। मैं भी उत्सुकता पूर्वक देख रहा था। चूजे की पूरी पीठ पर आटे जैसा कुछ लगा था, जो सूख कर पपड़ी जैसा हो गया था। इसी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई, उसने कहा। वास्तव में कोई किसी का नहीं, माता पिता भाई बहन सब झूठे। भला इतनी लंबी चौड़ी दार्शनिकता किस लिए? अरे वेटनरी वालों ने ये पाउडर इस पर लगाया था, उसने मेरी ओर देखकर कहा। अरे भाई, तो इसे फेंकना था ना, मैंने कहा। अब इसको टुकर टुकर देखने से क्या होगा? हाँ, वही करूंगा, उसने विवशता से कहा, जैसे किसी प्रिय पात्र को दफनाना हो। अरे इसे नाली में फेंक दो, कोई कुत्ता या कौवा इसे खा लेगा, मैंने कहा। हाँ, अरे क्या कहते हो, उसने क्रोधित होकर कहा। वास्तव में तुम भी इसी संसार के हो, फिर फिर ये इसका क्या करेगा? मुझे लगा था कि बुद्धिमान हो, बात समझ सकोगे। खैर, उसने निराश होकर कहा। मैं चुप हो गया, जैसे मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो, जिसके कारण अब लज्जित सा हूं। यह हर किसी को अखरता था, किसी को भी इस पर दया नहीं आई। कहते हुए वो दाहिने हाथ को आगे करते हुए चूजे को इस प्रकार देखने लगा जैसे वो उसके मृत शरीर में प्राण डालने वाला हो। अरे इसने भी 21 दिन तक घास के पल्ले में उष्णता का अनुभव किया होगा, और न जाने कितनी आशाओं के साथ इस संसार में आया होगा। संभवत उसने ये चूजे से कहा, पता नहीं भैया, अपने आप से।
क्या तुमने घास के पल्ले में बैठे ऐसे फूल जैसे चूजों को कभी देखा है? उसने मुझसे पूछा। हाँ देखा है, मैंने कहा। कितना निरीह होता है, उसने कहा। नवजात शिशु, चूजा और फूल, इन सब का स्वभाव एक जैसा होता है। इनमें भय नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इनको लगता है कि प्रकृति इन्हीं के लिए बनाई गई है। मैं सुन रहा था और वो कह रहा था, यदि मैं अपने हाथों को जोर से उठाऊंगा तो तुम डर जाओगे, क्योंकि तुम भय से परिचित हो। तुम इस भय को कम नहीं कर सकते। इसके विपरीत यदि किसी दूध पीते बालक के गले पर छुरी भी रखोगे तो वो हंसेगा, समझे? वो हंसने लगा। अरे फूल को ये पहले से ही पता चल जाए कि उसे तोड़ लिया जाएगा तो वो भय से झड़ जाएगा। वो हंस रहा था, पर मैं सोच रहा था कि मेरे सामने एक दृश्य घूम गया। जर्मन दार्शनिक पंजीन, प्रेमिका के समान गुलाब, सोने की थाली सदाबहार फूलों से भरी, राजाओं जैसी पगड़ी बांधे, बड़ा सिर, सब हंस रहे, सारे प्रसन्न। आगे पीछे दाएं बाएं पक्षी, चिड़िया, मैना, कौवा, चीले, बुलबुल, सब विवाह उत्सव मना रहे हैं। ये सब उसकी लीला है, मैंने कहा। किसकी लीला? उसने वो शब्द मानो मेरे मुंह पर दे मारे। मैं आश्चर्यचकित रह गया। डर गए? वो हंसकर बोला, अरे तुम ना मूर्ख हो, ना कुछ जानते हो, ना। अरे इस चूजे को पता नहीं चील कहाँ से झपटा मार कर ले आई। उसके निर्दयी पंजे इसकी छाती में घुस गए थे। किसी स्थान पर ले जाकर इसे मार देती, किंतु भाग्य से ये उसके हाथों से छूटकर हमारे आंगन में गिर पड़ा। अच्छा, मैं ध्यान से सुनने लगा। आंगन में इस पर तो मेरी दृष्टि पड़ी और दूसरे कुत्ते की। हम दोनों इस पर झपट पड़े, मैं भी और कुत्ता भी। मुझे दिखाई नहीं दिया। कुत्ते ने पकड़ लिया। मारना चाहा, मैंने पत्थर उठाया। कुत्ते ने डर कर उसे छोड़ दिया और मैं भाग गया। अब अब मैं अकेला था। ये अपनी छोटी छोटी और लंबी टांगों पर भाग रहा था और जोर जोर से ची ची कर रहा था। संभवत उसे बुला रहा था जिसने उसे घास के पल्ले में गर्मी प्रदान की थी। पर मैंने इसे पकड़ लिया। ये कहकर क्षण भर के लिए वो चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद खंखार कर गला साफ किया और मुझसे कहा, मान लो अचानक तुम्हारे सामने शेर, सांप या 50 पागल कुत्ते पड़ जाएं और तुम्हें मारने के लिए दौड़े, तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी? कहो। मुझे नहीं पता। असल में किसी को पता नहीं। अरे उसे भी पता नहीं जिसके पीछे कभी ये दौड़े होंगे, क्योंकि ऐसे अवसर पर व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। अरे व्यक्ति भागता जाता है पर पता नहीं कहाँ। वो क्या देखता है उसे मालूम नहीं। वो क्या कर रहा है वो भी नहीं पता। मैंने इस चूजे को पकड़ लिया। इसका शरीर कंपा रहा था, हृदय तीव्रता से धड़क रहा था, आंखें फटी हुई थी और भय से ची ची कर रहा था। संभवत ये कह रहा था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक चूजा हूँ। यदि मैं मुर्गा होता तो बांग देता, अंडा देता। मैंने क्या किया? हमारे घर में मुर्गे हैं। एक मुर्गा सुबह शाम बांग देता है। मुर्गी कभी गाती है, कभी अंडे देती है और कभी कुड़क हो जाती है। भरा पूरा परिवार आराम से है। एक पति की 4 पत्नियां। मैंने सोचा कि ये चूजा वही ठीक रहेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, मारेंगे और खाएंगे। मैंने इसको उसी के साथ छोड़ दिया ताकि अपनी जाति को देख इसका भय दूर हो जाए। 1 घंटे के बाद जब मैं दरबे मुर्गी खाने में देखने गया तो पता वहां क्या हुआ था? उसने मेरी ओर देखा। उसके अधरों में एक व्यंग भरी मुस्कान थी। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो परमात्मा हो और मैं एक पापी बंदा। क्षण भर मुझे टटक कर बांधे देखने के पश्चात बोला, मुर्गे मुर्गियों ने ठोके मार मार कर चूजे की खाल निकाल ली थी। इसकी कमर की हड्डी दिखाई दे रही थी। खून से लथपथ एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। मैंने पकड़ लिया। उसने भागने का प्रयास नहीं किया। हाथ में लिया, पर इसने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे ची ची कर रहा था, कुछ कह रहा था। संभवत ये कि अब मैं मर जाऊंगा। तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? तुमसे कह रहा हूं। मनुष्य, कुत्ते, चील, मुर्गे सब खुश हो गए। अब मैं मर जाऊंगा,
बांग नहीं दूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वही करूंगा जिससे सब खुश हो जाएंगे। मैं मरूंगा, ची ची ची। मैंने इसे हाथ में लेकर कुछ खिलाने का प्रयास किया। इसने एक दो चोंचे मारी। शायद भूखा था या सोचा कि चलो इसका मन रख लेते हैं, क्या जाता है। कहते हैं खुदा बेनियाज है। वेटनरी वालों ने पाउडर लगाया, मैंने गर्मी में रखा। अब ये मुझसे नहीं डरता और ना ही अन्य किसी से। ये केवल ची ची करता था, मुझे जलील कर रहा था और कह रहा था, अरे कुत्ते, अब खुश हो ले, मैं मर रहा हूं। 1 घंटे के पश्चात ये मर गया। और मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पागल एक मरे हुए चूजे को फिर से देखने लगा और कहने लगा, सुन रहे हो, आखिरकार ये मर गया, मर गया, मर गया, मेरा चूजा मर गया। मैं खामोशी से डरा हुआ एक कोने में दुबका हुआ इस पागल को गौर से देख रहा था। निस्तब्ध, खामोश।